मशरूम का महत्व। मशरूम कवक वर्ग का एक पौधा है। इस कवक के फल भाग को ही मशरूम कहा जाता है। कुछ लोग मशरूम का अर्थ कुकुरमुत्ते से लगाते हैं। यह गलत है। वास्तव में कुकुरमुत्ता तो मशरूम की ही एक विषैली जाति होती है जो खाने योग्य नहीं होती। बीजों द्वारा उगाया गया मशरूम 100% खाने योग्य होता है। आज इसकी गणना भरपूर विटामिनों वाली सब्जियों में की जाती है। मशरूम की खेती बहुत सस्ती और फायदेमंद है। इसकी खेती के लिए अलग से भूमि की आवश्यकता नहीं होती। मूलतः इसकी खेती कृषि अवशिष्टों में की जाती है। मशरूम एक पौष्टिक, स्वास्थ्यवर्धक एवं औषधीय गुणों से युक्त रोगरोधक सुपाच्य खाद्य पदार्थ है। चीन के लोग इसे महाऔषधि के रूप में एवं रसायन सदृश मानते हैं जो जीवन में अद्भुत शक्ति का संचार करती है। रोम निवासी मशरूम को ईश्वर का आहार मानते हैं। यह पोषक गुणों से भरपूर शाकाहारी जनसंख्या के लिए महत्वपूर्ण विकल्प है तथा पौष्टिकता की दृष्टि से शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन के बीच का स्थान रखता है। 21वीं सदी में उत्तम स्वास्थ्य के लिए भोजन में मशरूम का प्रमुख स्थान है। सब्जियों को उगाने से लेकर आकर्षक रंग रूप तक लाने में रासायनिक खाद, कीटनाशी, फफूंदनाशी या जल्दी बढ़ाने वाले हार्मोन आदि का असंतुलित मात्रा में प्रयोग किया जाता है जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। इन सब्जियों के साथ रासायनिक तत्व हार्मोन में पहुंचकर धीरे धीरे रोगरोधी तंत्र को कमजोर बनाते हैं। अतः इस संदर्भ में मशरूम की उपयोगिता बढ़ती जा रही है। मशरूम के पोषकीय महत्व। पोषक तत्वों की प्रचुरता के दृष्टिकोण से मशरूम में पोषक तत्व अधिकांश सब्जियों की तुलना में अधिक पाए जाते हैं। इसकी खेती पोषकीय एवं औषधीय लाभ के लिए की जाती है। इसमें विभिन्न प्रकार के पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं जो मानव शरीर के निर्माण, पुनर्निर्माण एवं वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। मशरूम के पोषकीय महत्व का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है। मशरूम में लगभग 22 से 35% उच्च कोटि की प्रोटीन पाई जाती है जिसकी पाचन शक्ति 60 से 70% तक होती है। यह पौधों से प्राप्त प्रोटीन से कहीं अधिक होती है तथा यह शाक भाजी व जंतु प्रोटीन के मध्यस्थ का दर्जा रखती है। मशरूम की प्रोटीन में शरीर के लिए आवश्यक सभी अमीनो अम्ल, मिथियोनिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, थ्रीमिन, ट्रिप्टोफैन, वैलिन, हिस्टिडिन और आर्जिनिन आदि की प्राप्ति हो जाती है जो दालों आदि में प्रचुर मात्रा में नहीं पाए जाते हैं। मशरूम प्रोटीन में लाइसिन नामक अमीनो अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि गेहूं, चावल आदि अनाजों में इसकी मात्रा बहुत कम होती है। यह अमीनो अम्ल मानव के संतुलित भोजन के लिए आवश्यक होता है। इसमें काल्वसिन, क्यूनाइड, लेंटिनिन, क्षारीय एवं अम्लीय प्रोटीन की उपस्थिति मानव शरीर में ट्यूमर बनने से रोकती है। मशरूम में 4 से 5% कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं जिसमें मैनिटॉल 0.9, हेमीसेलुलोज 0.91, ग्लाइकोजन 0.5% होती है। ताजे मशरूम में पर्याप्त मात्रा में रेशे व कार्बोहाइड्रेट तंतु होते हैं। यह कब्ज, अपचन, अति अम्लता सहित पेट के विभिन्न विकारों को दूर करता है। साथ ही शरीर में कोलेस्ट्रॉल एवं शर्करा के अवशोषण को कम करता है। मशरूम में वसा न्यूनतम मात्रा में 0.3 से 0.4% पाया जाता है तथा आवश्यक वसा अम्ल लिनोलिक एसिड प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। प्रति 100 ग्राम मशरूम से लगभग 35 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसमें सोडियम सॉल्ट नहीं पाया जाता है जिसके कारण मोटापे, गुर्दा तथा हृदयघात रोगियों के लिए आदर्श आहार है। उल्लेखनीय है कि हृदय रोगियों के लिए कोलेस्ट्रॉल, वसा एवं सोडियम सॉल्ट सबसे अधिक हानिकारक पदार्थ होते हैं। मशरूम में शर्करा और स्टार्च की मात्रा बहुत कम होने के कारण मधुमेह रोगियों के लिए आदर्श आहार माना गया है। मशरूम में प्यूरिन, पायरिमिडीन, क्यूनाइन, टार्पिनाइड इत्यादि तत्व होते हैं जो जीवाणुरोधी क्षमता प्रदान करते हैं। मशरूम में यद्यपि विटामिन ए, डी तथा के नहीं पाया जाता परंतु एर्गोस्टेरॉल पाया जाता है
जो मानव शरीर के अंदर विटामिन डी में परिवर्तित हो जाता है। इसमें आवश्यक विटामिन जैसे थायमिन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन, बायोटिन, एस्कॉर्बिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड भी पाए जाते हैं। मशरूम में उत्तम स्वास्थ्य के लिए सभी प्रमुख खनिज लवण जैसे पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, लोहा, तांबा, आयोडीन और जिंक आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यह खनिज अस्थियों, मांसपेशियों, नाड़ी संस्थान की कोशिकाओं तथा शरीर की क्रियाओं में सक्रिय योगदान करते हैं। मशरूम में लौह तत्व उपलब्ध अवस्था में होने के कारण रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर बनाए रखता है। साथ ही इसमें बहुमूल्य फॉलिक एसिड की उपलब्धता भी होती है, जो केवल मांसाहारी खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है। अतः लौह तत्व एवं फॉलिक एसिड के कारण यह रक्त की कमी की शिकार अधिकांश ग्रामीण महिलाओं एवं बच्चों के लिए सर्वोत्तम आहार है। मांसाहार का प्रयोग गुर्दे एवं हृदय घात एवं मधुमेह में वर्जित है। अतः इसके स्थान पर उपयुक्त मसालों के प्रयोग से मशरूम का स्वाद मांस, मछली के जैसा बनाकर प्रयोग किया जा सकता है। हृदय रोगियों की आहार योजना में मशरूम को सम्मिलित करना उपयोगी पाया गया है, क्योंकि मशरूम शर्करा एवं कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित कर रक्त संचार को बढ़ाता है। मशरूम गर्भवती महिलाओं, बाल्यावस्था, युवावस्था तथा वृद्धावस्था तक सभी चरणों में अति उपयोगी पाया गया है। इसमें विद्यमान प्रोटीन, विटामिन, खनिज, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट उपलब्धता के कारण बाल्यावस्था से युवावस्था तक कुपोषण से बचाते हैं। शर्करा व कोलेस्ट्रॉल की कम मात्रा, सुपाच्य रेशों की बहुलता, पौष्टिक होने के कारण वृद्धावस्था के लिए यह एक आदर्श आहार है। साथ ही पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में उपयोगी सिद्ध हुआ है। मशरूम से पकौड़ा, सब्जी, सूप, पिज्ज़ा, बिस्किट, पापड़, सलाद, अचार, चटनी के साथ साथ कई दक्षिण भारतीय व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं। मशरूम प्रजातियों के औषधीय महत्व। मशरूम एक अच्छे किस्म का खाद्य पदार्थ तो है ही, साथ ही यह एक अच्छी औषधि भी है। वर्तमान में कवकों का प्रयोग विभिन्न व्याधियों एवं रोगों के निदान में किया जा रहा है। मशरूम की खाद्य अखाद्य प्रजातियों में पौष्टिक गुणों के अलावा अनेक औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। मशरूम के सेवन से अनेक बीमारियां स्वतः ठीक हो जाती हैं। इसमें एंटीबायोटिक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के जीवाणुओं से रक्षा करते हैं। इसमें एंटीवायरल तत्व मिलते हैं जो हमारे शरीर को वायरल बुखार से बचाते हैं। यह एक ऐसा कवक है जिसका उपयोग मानव भोजन की न्यूनता को पूर्ण करने में किया जा रहा है। इसमें फफूंद, जीवाणु एवं विषाणु अवरोधी गुण पाए जाते हैं। इसका लगातार प्रयोग ट्यूमर, मलेरिया, मिर्गी, कैंसर, मधुमेह, रक्तचाप आदि रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में मशरूम की विभिन्न प्रजातियों का प्रयोग बहुलता से हो रहा है तथा असाध्य रोगों के निवारण में सहायक सिद्ध हो रही है। कुछ मशरूम प्रजातियों के औषधीय महत्व निम्न प्रकार हैं। बटन मशरूम, यह विश्व में सर्वाधिक उगाए जाने वाला खाद्य मशरूम है, लेकिन औषधीय गुणों की उपलब्धता के कारण इसका औषधीय महत्व भी है। इसमें हृदय संबंधी रोगों के निदान हेतु रक्त के जमाव को रोकने के लिए लैटिनिन, कैंसर रोधी भरेटिन तथा जीवाणु रोधी हिस्टिक अम्ल, फिनोलिक अम्ल एवं क्विनोन पाया जाता है। इसका सेवन पाचन तंत्र को दक्ष बनाता है, बीमारियों के प्रति रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाता है तथा रक्त में उपस्थित कोलेस्ट्रॉल को कम करके हृदय रोगों को दूर करता है। शिटाके मशरूम, विश्व मशरूम उत्पादन में शिटाके मशरूम का स्थान दूसरा है। इसको मशरूम का राजा भी कहा जाता है, जिसका उपयोग भोजन एवं औषधि दोनों के रूप में किया जाता है। मुख्यतः एशियाई देशों में इसका उपयोग शारीरिक क्षमता एवं वजन बढ़ाने हेतु टॉनिक के रूप में किया जाता है। इसमें पाया जाने वाला इरिटाडाइनिन नाम का तत्व कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ट्राइग्लिसरीन एवं फॉस्फोलिपिड रक्तचाप को कम करता है। इसके कवक जाल एवं फलनकाय में कैंसर, फफूंद एवं विषाणु अवरोधी पॉलीसैकेराइड पाए जाते हैं, जो कि रक्त परिवहन, रक्तस्राव,
आँख, गला एवं मस्तिष्क संबंधी रोगों तथा शरीर में बनने वाली गिल्टियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ढींगरी मशरूम, यह विश्व में उगाए जाने वाले मशरूमों में तीसरा प्रमुख मशरूम है तथा भारत में इसका दूसरा स्थान है। इस मशरूम को खाने से शरीर में ग्लूकोज सहन करने की क्षमता बढ़ती है, जिससे मधुमेह रोगियों के उपचार में अत्यंत लाभकारी पाया गया है। जल में घुलनशील कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति के कारण इसमें कैंसर रोधी गुण पाए जाते हैं। साथ ही उत्सर्जन तंत्र संबंधी रोगों एवं कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी सहायक है। संसार में खाने योग्य मशरूम की लगभग 10,000 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें 70 प्रजातियां कृत्रिम खेती के लिए उपयुक्त हैं। भारत में भी मशरूम की कई प्रजातियों की खोज की जा चुकी है, परंतु भारतीय वातावरण में 3 प्रकार की प्रजातियां अधिक उपयुक्त मानी गई हैं। ये हैं ऑयस्टर मशरूम, बटन मशरूम और पैडी स्ट्रॉ मशरूम। ऑयस्टर मशरूम की खेती बड़ी आसान एवं सस्ती है। इसमें दूसरे मशरूम की तुलना में औषधीय गुण भी अधिक हैं। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एवं चेन्नई जैसे महानगरों में इसकी बड़ी मांग है। इसलिए विगत 3 वर्षों में इसके उत्पादन में 10 गुना वृद्धि हुई है। चेन्नई और उड़ीसा में तो यह गांव-गांव में बिकता है। कर्नाटक राज्य में भी इसकी खपत काफ़ी है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, राजस्थान और गुजरात राज्यों में भी ऑयस्टर मशरूम की कृषि लोकप्रिय हो रही है। बटन मशरूम निम्न तापमान वाले क्षेत्रों में अधिक उगाया जाता है, परंतु अब ग्रीन हाउस तकनीक द्वारा यह हर जगह उगाया जा सकता है। सरकार द्वारा बटन मशरूम की खेती के प्रचार प्रसार को भरपूर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। फलस्वरूप अब इसका उत्पादन 20 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर से अधिक है, जबकि 3 दशक पूर्व प्रति वर्ग मीटर मात्र 3 किलोग्राम था। पैडी स्ट्रॉ मशरूम, पैडी स्ट्रॉ मशरूम की खेती भारत के पूर्वी राज्यों में अधिक लोकप्रिय है। इसकी कृषि गर्मी के 3 महीनों में की जाती है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में यह बहुतायत में उगाया जाता है। चेन्नई, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी इसकी खेती लोकप्रिय हो रही है। धान के पुआल का मशरूम, उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाया जाने वाला यह प्रमुख मशरूम है। हृदय रोगियों के आहार योजना में इस मशरूम को सम्मिलित करना उपयोगी पाया गया है। इसका हृदय, रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल की अधिकता एवं कैंसर संबंधी रोगों में उत्तम प्रभाव पाया गया है। कठकर्ण मशरूम, इसका आकार मनुष्य के कान जैसा होता है एवं विश्व के कुल उत्पादन में इसका योगदान लगभग 7.9% है। चीन तथा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में एथेरोस्क्लेरोसिस रोग के नगण्य होने का प्रमुख कारण यही मशरूम है। ऋषि मशरूम, ऋषि मशरूम गैनोडर्मा लुसिडियम को कहा जाता है। इसका उपयोग चीन एवं अन्य एशियाई देशों में अमर मशरूम के रूप में किया जाता है। यह औषधीय गुणों से परिपूर्ण होता है। इसके विभिन्न टॉनिक तथा टैबलेट बाजार में उपलब्ध हैं। इस मशरूम में पॉलीसेकेराइड्स एवं ट्राइटरपेनाइड्स 2 प्रमुख रासायनिक तत्व होते हैं, जो रक्तचाप, रक्त शर्करा, ट्यूमर, कैंसर सहित अन्य रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। इससे तैयार दवा का उपयोग मानसिक तनाव कम करने, मोटापा कम करने, हेपेटाइटिस, ब्रोंकाइटिस, बवासीर, मधुमेह, कैंसर एवं एड्स के उपचार में किया जाता है। मेटाके मशरूम, ग्राइफोला फ्रंडोसा, मेटाके मशरूम की खेती जापान में व्यावहारिक स्तर पर हो रही है। इस मशरूम से ग्रिफोन नाम की दवा बनाई जाती है। इसमें प्रचुर मात्रा में उपस्थित बीटा-1, 6D ग्लूकॉन शरीर के कैंसर एवं अन्य रोग रोधी क्षमता को बढ़ाता है। कीड़ा घास का यार्सा गंबू, कीड़ा घास कार्डिसेप्स साइनेंसिस, यह मशरूम हिमालय की पहाड़ियों पर गर्मी के मौसम में एक कीट के लार्वे पर अत्यंत कम समय के लिए पाया जाता है। इस मशरूम को दवाइयों का घर कहते हैं। विश्व बाजार में औषधीय मशरूम के रूप में इसकी अत्यधिक मांग है। इसके सेवन से जनन क्षमता में आस्थित वृद्धि होती है। यह पुरुषत्व एवं ओज को बढ़ाता है तथा जीवन प्रत्याशी व संपूर्ण स्वास्थ्य में सुधार लाता है।
रजत कर्ण मशरूम ट्रिमेला फ्यूजिफॉर्मिस। चीन में इसका उपयोग विलासी एवं बहुमूल्य व्यंजन के रूप में होता है। यह क्षय रोग, मानसिक तनाव, जुकाम आदि बीमारियों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका सेवन स्वास्थ्य को बढ़ाता है। जापान में इसका उपयोग शक्तिवर्धक पेय पदार्थ के रूप में किया जाता है। हमारे देश में मशरूम की अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है, परंतु अज्ञानतावश हम इसके औषधीय लाभ से वंचित हैं। अतः इसके लिए हम सब उत्पादकों, वैज्ञानिकों, प्रसार कार्यकर्ताओं, दवा निर्माताओं आदि का यह उत्तरदायित्व है कि मशरूम उत्पादन एवं इससे बनने वाली दवाओं के विकास एवं व्यापार को प्रोत्साहित करें, जिससे कि मशरूम उत्पादन एक छाता क्रांति के रूप में स्थापित हो सके। इस प्रकार मशरूम स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत गुणकारी खाद्य पदार्थ है। इसकी औषधीय गुणवत्ता के कारण ही विकसित देशों में इसकी खपत बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी मांग 10% वार्षिक की दर से बढ़ रही है। गत 3 दशकों में मशरूम की अंतर्राष्ट्रीय खपत में 10 गुना वृद्धि हुई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशरूम की सब्जी इतनी लोकप्रिय हुई है कि आज विश्व में मशरूम का जितना उत्पादन है उससे कहीं ज़्यादा उसकी मांग है। विभिन्न प्रकार के मशरूम प्रजातियों की वानस्पतिक वृद्धि व फलनकाय अवस्था के लिए अनुकूल तापमानों को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि मशरूम को कृषि फसलों की भांति फेर बदल कर चक्रों में उगाया जा सकता है। जैसे मैदानी भागों व कम ऊंचाई पर स्थित पहाड़ी भागों में शरद ऋतु में श्वेत बटन मशरूम, ग्रीष्म ऋतु में ग्रीष्मकालीन श्वेत बटन मशरूम व ढींगरी तथा वर्षा ऋतु में पराली मशरूम व दुधिया मशरूम को उगाया जा सकता है। भारत के मैदानी भागों में श्वेत बटन मशरूम को शरद ऋतु में नवंबर से फरवरी तक, ग्रीष्मकालीन श्वेत बटन मशरूम को सितंबर से नवंबर व फरवरी से अप्रैल तक, काले कंचपड़े मशरूम को फरवरी से अप्रैल तक, ढींगरी मशरूम को सितंबर से मई तक, पराली मशरूम को जुलाई से सितंबर तक और दुधिया मशरूम को फरवरी से अप्रैल व जुलाई से सितंबर तक उगाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मशरूम की बहुत मांग है। यह ताजे रूप में सुखाकर व प्रसंस्कृत कर बंद डिब्बों में विदेशों को भेजा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस व अन्य यूरोपीय देश भारतीय मशरूम के बड़े ग्राहक हैं। वर्ष 1994-95 एवं 95-96 में क्रमशः 4000 एवं 5000 लाख रुपए मूल्य का मशरूम विदेशों को निर्यात किया गया। छत्तीसगढ़ में मशरूम की खेती। छत्तीसगढ़ का मौसम ऑयस्टर मशरूम की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त है। अलग अलग मौसम में मशरूम की 4 प्रजातियां व्हाइट बटन मशरूम, पैडी स्ट्रॉ मशरूम, ऑयस्टर मशरूम और मिल्की मशरूम उगाई जा सकती है। व्यावसायिक मशरूम उत्पादन तकनीक के जरिए ऑयस्टर मशरूम, बटन मशरूम, मिल्की मशरूम, पैडी स्ट्रॉ मशरूम, शिटाके मशरूम और देसी आदि किस्मों को घरेलू स्तर पर उत्पादन किया जा सकता है। दैनिक उपभोग के लिए पैदा की जाने वाली इन किस्मों के अलावा मशरूम का बीज, जिसे स्पॉन कहा जाता है, तैयार करने का वैकल्पिक व्यवसाय भी है, क्योंकि बीज की कमी के कारण मशरूम का उत्पादन नहीं बढ़ पाता है और इसकी कीमत भी अधिक रहती है। मशरूम का बीज, जिसे स्पॉन कहा जाता है, तैयार करने की तकनीक आसान है। इसके लिए बहुत अधिक निवेश भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। मशरूम का उत्पादन कर लघु व सीमांत किसान भी कम लागत और अल्प अवधि में ज़्यादा लाभान्वित हो सकते हैं। मशरूम से बनने वाले नाना प्रकार के व्यंजन तैयार करना भी एक अनुकूल व्यवसाय है। आज के समय में जबकि कामकाजी महिलाओं के लिए घर में तरह तरह के व्यंजन तैयार करना संभव नहीं है, पोषक तत्वों से भरपूर मशरूम के व्यंजन बनाकर उनकी आपूर्ति करना एक अच्छा व्यवसाय हो सकता है। मशरूम सब्जी, पकौड़ा, सैंडविच, मशरूम चावल, मशरूम सूप और मशरूम करी आदि व्यंजन पहले से ही काफ़ी लोकप्रिय हैं। मशरूम द्वारा कई प्रकार के प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ जैसे अचार, बड़ी, पापड़ एवं सूप बनाए जा सकते हैं, जिनकी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अधिक मांग है। मशरूम पाउडर, मशरूम पापड़ और मशरूम का अचार तैयार करने का काम कुटीर उद्योग स्तर पर किया जा सकता है।
मशरूम में फॉलिक एसिड और खनिज लवण पाए जाते हैं जो मानव शरीर के रक्त में अति आवश्यक रेड सेल्स बनाने के काम करते हैं। साथ ही मशरूम का प्रयोग मधुमेह, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, गठिया, कैंसर आदि की दवा बनाने में भी होता है।